एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी व्यथित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहां से गुजर रहे थे, तो वहां एक संत की समाधि थी और सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था और उसकी सूचना उन्होंने किसी को न दी, पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवा कर अपने साथ जमीन में गड़वा दी और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है निकाल ले और अनमोल सूचना प्राप्त कर ले। और ध्यान रखे उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। राजा अगले दिन अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा और बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला। और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके तो होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम चाहे कितने भी महल बना लो, पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम्हें कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन ना किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। और हे राहगीर, ये कभी ना भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने महल गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर के रख दिया। सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारी में जुट गया। अब इस प्रेरक बोध कथा का सार ये है कि हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज़ है। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी में बहुत सी शिक्षा है। यदि ये शिक्षा हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो हमें बहुत सारे धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन चलाने के लिए बहुत कम ज़रूरत होती है, कम की ज़रूरत रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।